सर्दी खांसी कफ में 100% काम करने वाला एक जबरदस्त होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैंने खुद पे बहुत बार आजमाया है। ये इतना फायदेमंद है कि आपको एक दिन में राहत महसूस होगा सर्दी खांसी कफ से। चलिए देखें कैसे बनाते हैं। तो इस होम रेमेडी कफ सिरप को बनाने के लिए एक सॉस पैन में डालिए 1 ग्लास पानी। ये 300 ml है। बर्तन को चूल्हे पे चढ़ाइए। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें आधा छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन से खांसी में बहुत ज़्यादा राहत मिलता है। अचानक से आपको कस के खांसी आ जाए तो अगर आप काढ़ा नहीं भी बना पा रहे हैं तो तवा पे रोस्ट करके अजवाइन को मुंह में लीजिएगा तो खांसी रुक जाएगी। तो इसलिए इस काढ़ा में मैंने अजवाइन डाला। अब इसमें डालेंगे 5 से 6 कूटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च को मैंने खल पे कूट लिया है। हमें काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, ये भी खांसी के लिए बहुत फायदेमंद है। अब इसमें एक छोटा टुकड़ा हम दालचीनी का डालेंगे। दालचीनी को इस तरीके से आप तोड़ के भी डाल सकते हैं या फिर दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। गले में खराश हो जाता है या फिर सीने में कफ जम जाता है, उसको बाहर निकालने में मदद करता है ये दालचीनी। खांसी सर्दी में लौंग बहुत ही ज्यादा काम करता है। सिर का भारी होना, गले में खराश आना, इसको दूर करता है। साथ ही में हम इसमें डालेंगे हरी इलायची। इस तरीके से खोल के डालें। तो यहाँ पे मैं 2 डाल रही हूँ। गैस को मैंने अभी मीडियम रखा है ताकि मैं इंग्रेडिएंट आपको बताती भी जाऊँ और धीरे धीरे पानी में उबाल आ जाए। 1 इंच हम कद्दूकस करके अदरक डालेंगे। सर्दी खांसी में अदरक भी बहुत ज़्यादा काम करता है। और 1/4 छोटी चम्मच काला नमक। हमें सेंधा नमक या फिर व्हाइट सॉल्ट नहीं डालना है, काला नमक ही डालें। तो अदरक और काला नमक भी डाल दिया हमने। अब इसमें डालें 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर एंटीबायोटिक है तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है सर्दी खांसी में एंटीबायोटिक का लेना, ताकि वो जड़ से ख़त्म करे, शरीर में लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। तो ठंड में हल्दी दूध भी पीजिए, वो भी बहुत काम करता है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ तुलसी के पत्ते। तुलसी के बड़े पत्ते भी आते हैं और छोटी तुलसी जी के भी पत्ते आते हैं, तो जो आपको मिल जाए वो डालें, दोनों काम करेगा। इसमें करीब 8 से 10 पत्ते हैं तो ये मैं पूरा डाल रही हूँ। और 1 टेबलस्पून हम गुड़ डालेंगे, यानी जैगरी। चीनी नहीं डालना है। अगर आप गुड़ के बदले शहद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शहद अभी बिल्कुल नहीं डालिएगा। खांसी जब भी हो तो गुड़ डालना बहुत ज़रूरी होता है। ये आयरन से भरपूर तो होता ही है और शरीर को गर्म बहुत रखता है, कफ छटने में मदद करता है। अब पानी में उबाल आ चुका है। फ्लेम को हम लो कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक इस काढ़े को पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ये आधा ना बचे, इसका सारा अर्क पानी में अच्छे से ना आ जाए। इस तरीके से एक बार हिला ले। तो ये काढ़ा इतना ज़्यादा आराम देता है कि जब सर्दी होती है तो ऐसा लगता है अंदर से सिर गर्म हो रहा है, अंदर से बुखार आ गया है, आँख खोलने का मन नहीं करता, सिर में दर्द होता है, वो सारा चीज़ से आपको आराम मिलेगा। ये काढ़ा पीने के बाद अगर आप 1 घंटे के लिए सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं, तो और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। इस काढ़ा को आपको बहुत ज़्यादा खांसी है तो दिन में 3 बार पीजिए, आधा आधा कप करके। एक बार में पूरा नहीं पीना है क्योंकि ये काफ़ी गर्म करता है। छोटे बच्चे को दे रहे हैं, शिशु को दे रहे हैं तो 2 चम्मच करके दे, उससे ज़्यादा ना दे। इस काढ़े का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये इतना ज़्यादा कारगर है कि जब भी खांसी हो तो कफ सिरप के बदले आप यही देना पसंद करेंगे। कफ सिरप का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है और काफ़ी कॉस्टली भी मिलता है। तो इस तरीके से बच्चों को दे, खुद भी पिए। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना छोटा छोटा बबल्स आ रहा है। फ्लेम बिल्कुल कम है, हमें धीमी आंच पे इस तरीके से ढक देना है। काढ़ा को उबालते उबालते 8 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं पानी कहाँ पे था और कितना सूख चुका है। काढ़ा से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हम इस तरीके से चला लेंगे। फ्लेम को बंद कर दीजिए। अब हम छन्नी ग्लास पे रख के छान लेते हैं। तो आप काढ़ा का कलर भी देख सकते हैं।
और ये जो मसाला बचा है इसे बिल्कुल भी ना फेंके, इसमें अभी अर्क है। 4 से 5 कप मसाला चाय आप आराम से बना सकते हैं। तो एक बार में आप इतना काढ़ा बना के रख लें और इसे आप 3 से 4 बार करके पिए। मैं आपको बताती हूँ, ये छोटा ग्लास है, इसमें आप 3 चम्मच इस तरीके से डालें और इतना ही एक दवा के रूप में, एक सिरप के तरह इसे पिए। और बाकी का ये जो काढ़ा बचा है इसे फ्रिज में नहीं, बाहर ही स्टोर करके ढक के रखें और रात होते होते पी लेना है। रात में ज़रूर पी के सोएं। आप इस तरीके से सर्दी बदलते मौसम में जब भी घर में बच्चे, बड़े या आपको सर्दी खांसी हो तो ज़रूर काढ़ा बना के पिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि कितना फ़ायदा किया। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।